चलिए अब जानते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। सबसे पहले जानिए SN1 रिएक्शन को। इसमें हम लोग एक टर्म यूज़ करेंगे न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोफिल क्या होता है? तो केमिकल सब्सटेंस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो भी केमिकल सब्सटेंस डोनेट करते हैं उसको न्यूक्लियोफिल बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये कैरिड आउट होता है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल, एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर वाले सॉल्वेंट्स में होता है। मतलब कहने का ये है कि न्यूक्लियोफिल है, CH3Cl है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, उसमें कोई भी न्यूक्लियोफिल क्या करता है? SN1 रिएक्शन का बात करें, किसका बात कर रहे हैं? SN1 रिएक्शन का। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियोफिल है, ठीक है, वो निगेटिव चार्ज होता है। CH3Cl, CH3 डेल्टा पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन जो है डेल्टा निगेटिव यानी निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफिल है, दो स्टेप प्रोसेस है, दो स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? स्लो प्रोसेस होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, स्टेप 1। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिल जो है इस अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। जैसे ही ये न्यूक्लियोफिल इस अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, ये जो Cl डेल्टा Cl माइनस है, ये जो है इसको छोड़ के निकल जाता है और न्यूक्लियोफिल इस पे अटैक करके रुकता है, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन जो भी निकला उसको हम लोग लिविंग ग्रुप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। अगर इसकी जगह पे आयोडीन होता है या फिर ब्रोमीन होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? अगर वो भी इसी तरीके से निकल जाता है क्लोरीन के तरीके से तो उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आयोडीन होता है ना, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में चारों में से आयोडीन जो होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो न्यूक्लियोफिल CH3Cl के साथ रिएक्ट कैसे किया? न्यूक्लियोफिल इस पर अटैक किया, Cl माइनस को क्या किया? अलग किया। Cl माइनस जो अलग हुआ उसको लिविंग ग्रुप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफिल है ये इस CH3 के साथ अटैच्ड हो जाएगा। ये CH3 के साथ न्यूक्लियोफिल क्या होगा? अटैच्ड होगा, है ना। और यहाँ से ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। स्टेप 1 जो है वो तो स्लो रिएक्शन था, रिवर्सिबल था। स्टेप 2 जो रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन है जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 1 स्लो एंड रिवर्सिबल, स्टेप 2 फास्ट कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। अब देखिए जैसे OH माइनस, कोई एक न्यूक्लियोफिल है OH माइनस, उसको C2H5 Br माइनस के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिल क्या करेगा कि यहाँ पे ये अटैक करेगा। अटैक जैसे ही करेगा तो यहाँ पे ये जो Br माइनस है, क्योंकि ये भी निगेटिवली चार्ज है OH माइनस और Br माइनस भी क्या है? निगेटिवली चार्ज, तो ये दोनों में रिपल्सन क्रिएट होगा। रिपल्सन क्रिएट होने के कारण ये जो बीच का ये जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो एज अ लिविंग ग्रुप जो है निकल जाएगा। जो भी निकलेगा हैलोजन उसको हम लोग लिविंग ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ पे C2H5 का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोग कार्बोकटायन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे हम लोग को पॉजिटिव चार्ज दिखता है। कार्बोकटायन, कार्बन कटायन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज एडॉप्टेड बाय कार्बन। जो भी कार्बन, जब भी कोई कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज को एडॉप्ट करता है तो उसको कार्बोकटायन बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ। इस कार्बोकटायन पे जब न्यूक्लियोफिल स्टेप 2 हो रहा है, यहाँ पे ये स्टेप 1 प्रोसेस कंप्लीट, स्टेप 2 में यही न्यूक्लियोफिल इस कार्बोकटायन पे अटैच्ड होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। समझ में बात आ गई? तो स्टेप 1 स्टेप 2 समझ गए क्या है? पहला स्टेप स्लो एंड रिवर्सिबल, दूसरा फास्ट है जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। अब ध्यान रखना है ऑर्डर। ऑर्डर क्या कि SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री में सबसे तेज होगा और 1 डिग्री में सबसे कम, यानी 3 डिग्री में सबसे फास्ट SN1 होगा, उससे कम जो है 2 डिग्री में, उससे कम जो है 1 डिग्री में। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री जो है वो हाईली स्टेबल होता है तो उसमें फास्ट SN1 होगा। 2 डिग्री जो है मॉडरेट स्टेबिलिटी रहता है तो कम SN1 होगा 3 डिग्री के कंपेरिजन में, और 1 डिग्री में सबसे कम होगा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा फास्टर होगा SN1 रिएक्शन। क्लीवेज प्रॉपर्टी देखो, क्लीवेज प्रॉपर्टी जो है ना वो हैलाइड आयन के साइज के साथ इंक्रीज करता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है टूटना, किसी भी बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना, टूटना ही क्या होता है? क्लीवेज प्रॉपर्टी। जैसे देखो ना, अगर कोई बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज़ है, बड़ा चीज़ को तोड़ना लंबा, अगर जैसे यहाँ पे ये पेंसिल है, ये पेंसिल का साइज जो है, पेंसिल की जो लेंथ है वो लंबा है, तो इस पेंसिल को अगर हम अपने दोनों हाथ से पकड़ के तोड़ें, क्या करें? दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के तोड़ें, मतलब समझो ना, यहाँ से ऐसे अगर हम तोड़े तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन वही अगर इतना छोटा सा ही पेंसिल होता, कितना, इतना छोटा सा पेंसिल, तो इसको तोड़ने का कंपैरिजन में बड़ा वाला जो पेंसिल टूटेगा वो जल्दी टूटेगा एज कम्पेयर टू छोटा वाला। तो वही है कि ब्रोमीन जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, तो फ्लोरीन में सबसे कम SN1 होगा जबकि आयोडीन में सबसे ज्यादा होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, तो आयोडीन में सबसे तेज होगा, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो SN1 का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, कि SN1 रिएक्शन होने का टेंडेंसी कम होता जाएगा। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। कारण क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो है उनके जो कार्बोकटायंस फॉर्म होते हैं, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है उससे अगर हैलोजन अटैच्ड है तो वो आपका एलाइलिक हैलाइड, और बेंजाइलिक हैलाइड जो है एलाइलिक हैलाइड का एरोमेटिक फॉर्म होता है। तो SN1 रिएक्शन जो है ना, वो इन दोनों में
हाईली रिएक्टिव होगा, मतलब ये दोनों जो है बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड SN1 रिएक्शन ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण उनके जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है वो आगे हम लोग समझते हैं। चलिए अब जानते हैं रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। रेजोनेंस इफेक्ट, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इन ए केमिकल फेनोमेना दैट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर डीलोकलाइज्ड और द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ पाई बॉन्ड। अब इस चीज को समझो, यहाँ बोल क्या रहा है, पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन के कारण, पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन के कारण कार्बोकैटायन या कोई भी कंपाउंड अगर स्टेबलाइज्ड होता है तो वो SN1 रिएक्शन को हाईली अफेक्ट करता है। कैसे, देखिए यहाँ पे CH2 है, ये कार्बोकैटायन है। यहाँ पे ये CH2 क्या है, एक कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक किया तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है वो इसके साथ आ गया CH2 पे। तो यहाँ से कार्बोकैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है अब इसके जगह आना चाहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये बॉन्ड जो है चल के यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। और फिर से ये, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा था तो ये पॉजिटिव चार्ज उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सेम चीज़ होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये उठ के जो है फिर यहाँ आना चाहेगा, तो ये बॉन्ड उठ के फिर यहाँ आया, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, इस पोजीशन पे। और फिर ये जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ से ये हट गया है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आना चाहेगा। तो फिर से क्या होगा कि CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। समझ में बात आई? तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। अब जानते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिल जो है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करता है ना, यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफिल जो है वो धोखाधड़ी कर देता है, पीछे से आके आक्रमण कर देता है। इसमें भी ये 3 स्टेप प्रोसेस है, कितना, सॉरी, ये जो है 4 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 में क्या होता है कि एक आपके पास कार्बोकैटायन है, मतलब यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफिल है। अब ये न्यूक्लियोफिल क्या करता है कि ये न्यूक्लियोफिल जाता है और पीछे से इस कार्बोकैटायन पे चाकू घोप देता है, मतलब इस पर अटैक कर देता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिल पीछे से जाके इस पर हमला कर दिया, हमला किया, तो हमला करने से क्या होगा कि ये कमजोर होगा तो इसका जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड है पोलर नेचर का, ये ब्रेक डाउन होगा, है ना। न्यू बॉन्ड फॉर्म बिटवीन न्यूक्लियोफिल एंड कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफिल और कार्बोकैटायन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म होगा। स्टार्ट द क्लीवेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड C+Cl- और C+ और Cl- के बीच में जो पहले से पुराना जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा। तो यही होता है आपका न्यूक्लियोफिल का SN2 रिएक्शन। इसका ध्यान रखना है कि SN2 रिएक्शन, अच्छा अब एक चीज बताओ, जैसे ये न्यूक्लियोफिल पीछे से अटैक कर रहा है, तो इसको पीछे से अटैक करना कब ईजी होगा, जब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन हो कि बहुत सारा हो। एक हाइड्रोजन होता है वो आसानी से अटैक कर सकता है। तो देखो ना, वही सब उसी कंसेप्ट पे समझो कि 1 डिग्री हैलाइड में, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 फास्ट होगा, 2 डिग्री में उससे कम होगा और 3 डिग्री में सबसे कम होगा। जस्ट अपोजिट है SN1 का। SN1 रिएक्शन क्या था, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा है, उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम 1 डिग्री में। SN2 जो है वो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम और 3 डिग्री में सबसे कम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री में तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप है, तो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफिल को पीछे से अटैक करने में दिक्कत आएगा। इसके कंपेरिजन में 1 डिग्री पे इजिली अटैक कर जाएगा, इसलिए जो 1 डिग्री है उसमें ज़्यादा होगा SN2 रिएक्शन और 3 डिग्री में सबसे कम होगा।